गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन हम लोग आफ्टरनून में कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं इसको बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ, गुड आफ्टरनून। तो भाई सभी लोगों का स्वागत है, फिर से वेलकम है सभी स्टूडेंट्स का। जैसा मैंने अभी तक आप लोग के सामने दो वीडियोस रखे हैं, जिसमें मैंने आप लोग को हार्डवेयर के दो वीडियोस रखे हैं, जिसमें मैंने हार्डवेयर 1.0 और हार्डवेयर 2.0 आप लोग के सामने रखा था, और उसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस में भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग को दे दिया था, उसके आगे अब हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आगे बात करने से पहले मैं एक पॉइंट आप लोग के सामने और रखना चाहता हूं, और इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को यह बताया था कि कंप्यूटर के बेसिक 3 प्रोसेस होते हैं, लेकिन पैरेलली भी एक प्रोसेस वर्क करता है, दैट इज मेमोरी। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस आप लोग देखोगे तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, वो चीज होती है, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्यों जरूरी है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे इस वक्त अगर आप लोग गौर करो तो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, मैं इस वक्त कोई भी चीज अगर मुझे लिखनी हो तो मेरा टैबलेट कनेक्टेड है इस लैपटॉप से, और मुझे अगर इनपुट देना है या कोई भी चीज आपको लिख के बताना है तो मेरा जो टैबलेट कनेक्टेड है उसके साथ साथ मुझे एक स्टाइलिश मिला हुआ है, उसके थ्रू मैं इनपुट दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये चीज आप लोग कैसे देख पा रहे हो? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो भाई इनपुट मैंने कर दिया, आपको कैसे दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है हमारी आउटपुट डिवाइस के थ्रू, और वो है हमारी मॉनिटर। मॉनिटर पे ही तो आप लोग सब कुछ देख पा रहे हो। यानी इन शॉर्ट में अगर एक तरह से देखें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जब भी हम कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर पे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा इनपुट या आउटपुट, या हम लोग कहते हैं मेमोरी तो खैर वर्क करती है, या प्रोसेसर, ये सारी चीजें हमारी वर्क करती हैं। तो भाई बिल्कुल अब समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। वही आईपीओएस का चार्ट है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, वही कॉमन चीजें आप लोगों के सामने, ये हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग को कोई डिस्कस करना नहीं है। इसके बारे में जरूर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, वो हम लोग आज इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूं, कई बार मैं बोल रहा हूं, स्टोरेज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका अलग से हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं आपके लिए वर्जन्स लेकर आया हूं हार्डवेयर 1.0 में, हार्डवेयर 2.0 और हार्डवेयर 3.0 टाइप का वर्जन्स लेकर आया हूं, इसी तरह से मैं स्टोरेज के पार्ट पे और आगे बढ़ूंगा और उसमें मेमोरी के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। उसमें मेमोरी यूनिट भी होगी और मेमोरी का क्लासिफिकेशन भी होगा। वो खैर बहुत बड़ी चीज नहीं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हम लोग का मोटिव है उस पर आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करके बात करना शुरू करते हैं। जैसा आपके सामने आ रहा है आउटपुट डिवाइसेस, अब आप लोग के जहन में एक चीज ये आ रही होगी, सर आउटपुट डिवाइसेस में इतनी कम बातचीत हम लोग क्यों कर रहे हैं? बच्चा लोग देखो, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस बात को। हम लोग किसी भी चीज को उस लेवल तक ही पढ़ रहे हैं जिस लेवल तक आपसे पूछा जाता है, नहीं तो कंप्यूटर इतने कम में खत्म होने वाली चीज नहीं है। बल्कि कंप्यूटर क्या बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट, अब जैसे मैं देखो, अब ये एक ज्ञान देने वाली चीज है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप सब लोग जानते हो। हाई स्कूल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चा, उन्हीं क्वेश्चन से, हाई स्कूल और इंटर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चन से जब आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन देते हो उसमें भी क्वेश्चंस किया जाता है। और जब आप लोग आईआईटी या आईआईएम का पेपर बनाते हैं कोई पर्सन्स, तो उसमें भी उसी से रिलेटेड कई लेवल तक क्वेश्चंस आते हैं। आईआईएम में थोड़ा हाई लेवल हो जाता है जिसमें आप लोग के ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जो आईआईटी का जो पेपर बनता है बच्चा लोग, वो उन्हीं सारी चीजों से मिलके बनता है जो हम लोग 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्वेश्चंस की भरमार हो सकती है। यानी इन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग एक ऐसे लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं कि शायद हम उन क्वेश्चंस के बारे में हमें आंसर मिल ही ना पाए, और ऐसा भी लेवल बन सकता है कि एकदम हम लोग मॉडरेट या इजी लेवल पे आ जाएं। 3 तरह के लेवल्स हैं, इजी, मॉडरेट एंड एक्सपर्ट।
खैर उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों से जब हार्डवेयर के एमसीक्यू के बारे में बात करूंगा तब उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। खैर उस पर अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, वापस आ जाते हैं जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा भटक जाता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलो खैर, तो भाई मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो बच्चा लोग मॉनिटर क्या होता है, मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की जरूरत है, यहां पर हर कोई जानता है मॉनिटर क्या होता है। अब बस एक टर्म मैं आपके सामने बोल दूं, विजुअल, ठीक है। इन शॉर्ट में विजुअलाइजेशन के लिए, देखने के लिए आउटपुट को हम लोग एक तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। बहुत कॉमन सी चीज अभी बता रहा हूं, अभी एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा। प्रिंटर की अगर बात की जाए बच्चा लोग, तो भाई जिस भी आउटपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करें, अगर आपने कोई भी चीज लिखी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज सॉफ्ट कॉपी में आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको आप प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने हाथ में लेना चाहते हो। प्रिंटेड फॉर्मेट का मतलब यहां पर यह है कि किस लेवल, मतलब इन शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि प्रिंटर की अगर बात की जाए तो प्रिंटेड डिवाइस या प्रिंटेड फॉर्मेट, वो कागज के रूप में, यानी फिजिकली टच कर सकें आप उसको, ऐसा पेपर आप लोग इसके थ्रू निकाल सकते हो। यानी कि सॉफ्ट कॉपी में जो पीडीएफ आपके लैपटॉप में है, उसकी हार्ड कॉपी आप इस प्रिंटर के द्वारा, इस आउटपुट डिवाइस के द्वारा ले सकते हो। बहुत ही कॉमन सी चीज। अच्छा भाई, अगर आप लोग को याद हो तो इनपुट में मैंने एक इनपुट डिवाइस बताई थी। इनपुट डिवाइस में अगर आप लोग को याद हो तो मैंने इनपुट करने के लिए, भाई वॉइस के इनपुट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपके जहन में बिल्कुल आ गया होगा कि वॉइस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब माइक के थ्रू हम लोग इसकी इनपुट लेते हैं तो भाई इसका आउटपुट भी तो कहीं ना कहीं से वॉइस का निकलेगा। तो वो कहां से निकलता है हमारा? वो हमारा निकलता है स्पीकर से। स्पीकर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको हेडफोन भी बोल सकते हैं, या फिर एक नाम और बहुत ज्यादा यूज होता है, हालांकि है ये सब सेम चीजें, ईयरफोन भी बोल सकते हैं। मैंने ये जरूर बोल दिया कि ये सब सेम चीजें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लिटरली ले लो कि भाई ये सब सेम ही चीजें होती हैं, सेम नहीं होती हैं। मतलब कहने का है इन सब की वर्किंग सेम है। स्पीकर के थ्रू भी आपको वॉइस का आउटपुट मिलता है, हेडफोन के थ्रू भी आपको वॉइस का आउटपुट मिलता है, ईयरफोन के थ्रू भी आपको वॉइस का आउटपुट मिलता है। अच्छा भाई, प्रिंटर के जैसे ही आपका एक और डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एचडी क्वालिटी की, मतलब हाई क्वालिटी इमेजेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब भैया ये अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, कैसा है, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, भैया देखो एक बात बताऊं तो प्रिंटर का मतलब प्रिंटर का एडवांस्ड वर्जन नहीं कह सकते। प्रिंटर के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं पेजेस की साइज को लेके, ठीक है, लेकिन प्लॉटर में किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े लेवल पे कर लो, मतलब कहने का रेस्ट्रिक्शन का कि इसकी भी एक रेस्ट्रिक्शन की एक लिमिट होती है, लेकिन ये आपके प्रिंटर से ज्यादा बड़े पेजेस भी कर सकता है, ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन में भी पेजेस निकाल सकता है। ये जो बड़े बड़े बैनर्स आप लोग देखते हो एक्चुअल में वो प्लॉटर से आपके निकलते हैं। खैर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। तो भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? दैट इज योर प्रोजेक्टर। अच्छा भाई, प्रोजेक्शन भी कई तरह के होते हैं, जैसे लेजर प्रोजेक्शन होता है, एलसीओएस प्रोजेक्शन, मतलब ये सब चीजें हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। इसमें कोई पॉइंट मुझे ऐसा नहीं डिस्कस करना है कि आप लोगों से बहुत ज्यादा कोई डिस्कशन करना है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जितना भी बताऊंगा वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप लोगों से उस लेवल पे क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेरी की जाती है आउटपुट डिवाइस में, दैट इज प्रिंटर या फिर दैट इज प्लॉटर। इन दो से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेरीज की जाती है। अब यूं ये दो चीजें क्यों फेवरेट हैं, अगर एक तरह से कहा जाए एग्जामिनर का, तो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इनके बारे में जरूर हम लोग आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। अब हम लोग मॉनिटर से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो सब कॉमन सी चीजें, वही आउटपुट डिवाइसेस हमारी होती है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा भाई, तो जैसा मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, एंड दैट इज योर मॉनिटर। मॉनिटर को ही बच्चा लोग हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें ये विजुअलाइजेशन का टर्म इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम लोग उसको वीडियो भी बोल देते हैं, वीडियो बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लेकिन इसके साथ साथ, वीडियो के साथ साथ इसको हम लोग एक टर्म और देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वीडीटी। इसको हम लोग बोलते हैं
वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कॉमन तरीके से वर्क करता है आपका वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाता है जिसमें जब पूछा जाता है तो वीडीटी बोल दिया जाता है या वीडीयू बोल दिया जाता है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भैया पूछा क्या गया है। तो मैं देखिए, हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग काफी अच्छे जानकार हों, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेटा उन लोग की बात कर रहा हूं जिन लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा एक चीज और, वीडियो कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ये सारी चीजें आपकी जो भी कुछ वर्कआउट होती हैं ये सब कुछ आपकी मॉनिटर के बिहाफ पे ही वर्कआउट की जाती हैं, मॉनिटर के बिहाफ पे। इन शॉर्ट में अगर एक तरह से देखा जाए तो डिस्प्ले के लिए आप जितना बेटर रिजोल्यूशन रखोगे, जो कि 1024 क्रॉस 768 मतलब 768 होता है, ये तो खैर होता ही है, इसके अलावा और छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी, वो तो डिपेंड करता है कि आपका मॉनिटर किस रिजोल्यूशन पे बेस्ट या बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया, बेसिकली मॉनिटर के 3 टाइप हैं आपके। सबसे पहला आपका होता है सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, अभी मैं फुल फॉर्म भी डिस्कस करूंगा। ये सबसे पुराना यूज किया जाने वाला मॉनिटर है, सबसे ज्यादा पुराना, जी हां बिल्कुल सबसे ज्यादा पुराना इस्तेमाल किया जाने वाला मॉनिटर है। बल्कि मैं इसका एक डिजाइन आप लोग के सामने जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिएगा, कुछ इस तरह की बीम होती है और इस तरह से कुछ आपका बनता है, ये आपका सीआरटी मॉनिटर है, दैट इज योर सीआरटी मॉनिटर। और आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कुछ इस तरह से टीवी आ गया आपका। अब आप खुद सोचिए कौन सा बेटर रखने में, पोर्टेबिलिटी में आसान होगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये वाला ज्यादा आसान होगा, ये वाला उतना आसान नहीं होगा, उतना इजी नहीं होगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब होता है जो हम लोग का, उसके साथ साथ हम लोग का एलसीडी होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये जितने देखो सीआरटी के बाद जितने भी आए वो सब के सब फ्लैट्रॉन थे। एलसीडी की बात कर लो, एलईडी की बात कर लो, चाहे ओएलईडी की बात कर लो या फिर ऑमलेट स्क्रीन की बात कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके फ्लैट्रॉन स्क्रीन ही थे। देखो अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई बहुत बड़े बड़े नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, वो क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड आता है। तो मुझे भी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि मैं इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है सीआरटी में वो इसका फुल फॉर्म है, एंड दैट इज कैथोड रे ट्यूब। और आप लोग इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर देख ही पा रहे हो कि भैया फिलामेंट्स होते हैं, ये जैसे ही आपका जलता है, कैथोड्स लगे होते हैं इसमें, जैसे ये जलता है ये पर्टिकुलर हमारा वर्कआउट करता है, यहां पर आके ये पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उसके बाद आके ये फैल जाता है। मतलब इस तरह से यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है, उसके थ्रू वो आपका मतलब एरिया डिवाइड कर देता है। इन शॉर्ट में इसकी वर्किंग कुछ इस तरह की होती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम होता है जो कि आपका दिखाई देता है आपको स्क्रीन पे, और जो सामने आपकी स्क्रीन होती है वो आपकी एक तरह से फॉस्फोर स्क्रीन होती है जिसपे हम लोग वर्कआउट करते हैं। मतलब जो हम लोग को दिखाई देता है, बेसिकली जो हम लोग के सामने होता है, दैट इज योर दिस वन। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपका होता है कैथोड रे ट्यूब। देखो बहुत ज्यादा नहीं डिस्कशन करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजीज में मॉनिटर की यही आता है आपका, दैट इज योर सीआरटी मॉनिटर। आप लोग को अगर याद हो तो पहले के जमाने में टीवी भी कुछ इसी तरह के आते थे, बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े ह्यूज टीवीज हुआ करते थे। ठीक है, और आज के टाइम पे टीवी की साइज पतली और पतली एकदम स्लिम होती चली जा रही है, इस लेवल तक स्लिम हो चुकी है कि भैया जो स्मार्टफोन आप लोग इस्तेमाल करते हो आज के टाइम पे स्मार्ट टीवी के नाम से आ रहे हैं वो सारे के सारे। तो इन शॉर्ट में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इनहांस होती जा रही है, एडवांस होती चली जा रही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर कभी गौर करना तो आप लोग जब भी अपने स्क्रीन को थोड़ा सा, अगर जैसे इस एरिया में कहीं पे भी किसी भी स्पॉट पे जब आप किसी एरिया पे प्रेस करते हो, एलसीडी जो होती है उसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ एहसास ऐसा होगा जैसा कि वो स्क्रीन में पानी भरा हुआ है। कभी अगर इसको प्रेस करके थोड़ा सा देखिएगा तो अगर वो अब बेसिकली आपका क्या होता है, एक तरह का लिक्विड होता है उसके अंदर, एक तरह का लिक्विड पोलराइजेशन होता है, और जैसे आप उसको प्रेस करते हो वो एरिया थोड़ा सा दबता है। मतलब इन शॉर्ट में इसमें देखिए अब फिर वही चीज
टेक्नोलॉजी मुझे डिस्कस नहीं करनी है, बस इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वही समझ लीजिए खाली, दैट इज योर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और बाकी जो लिखा है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई। अ टाइप ऑफ डिस्प्ले यूज्ड इन डिजिटल वॉचेज एंड मैनी पोर्टेबल कंप्यूटर्स, वो तो खैर इस्तेमाल हो ही रहा है। एलसीडी डिस्प्लेस 2 शीट्स ऑफ पोलराइजिंग मटेरियल विद अ लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन, मतलब वही चीज जो मैंने आपको बताया ना कि लिक्विड होता है इसके अंदर 2 तरह की शीट्स पड़ी होती है, मतलब बीच में एक शीट होती है, तो इसमें जो होता है ये आपका एक तरह से इसमें आपका लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन पड़ा होता है, उसके बीच में लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन पड़ा होता है, और जब आप इसको प्रेस करते हो ना तो वही चीज थोड़ी सी हल्की फुल्की इधर उधर हिलती है, तो दैट्स वाई वो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ लिक्विड है इसके अंदर, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चे लोग आपके सामने आता है LED, दैट इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। और ये जो लाइट एमिटिंग डायोड होती है जिसको हम लोग LED लैंप की अगर बात की जाए तो भाई आज के टाइम का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारी यही है। इसमें ग्राफिक्स का लेवल बहुत अच्छा हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी में अभी हम लोग डिस्कस और करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने बात की थी एलईडी के बारे में, तो एलईडी में ही हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, देखिए एलईडी के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भाई, लाइट एमिटिंग डायोड आज के टाइम का सबसे अच्छा है, ये सब चीज़ें तो ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ और इसमें बता दूं, बल्कि एक या दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़, जो एलईडी होता है आज के टाइम पे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है ओलेड। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे ये क्या चीज़ है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने। इसका देखो फुल फॉर्म ये नॉर्मली पूछा जाता है आप लोगों से, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, एमिटिंग डायोड। ठीक है, पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, नहीं बहुत बार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा भाई एमुलेट की अगर बात की जाए, एमुलेट जो हमारा होता है उसका फुल फॉर्म होता है बच्चा लोग देखिएगा, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर हम देखें तो ओलेड की अगर बात की जाए तो दैट इज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और एमुलेट की अगर बात की जाए दैट इज एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। बट ऑब्वियस सी बात है, एलईडी से थोड़ा बेहतर ओलेड है, ओलेड से और थोड़ा बेहतर एमुलेट है। मतलब इन शॉर्ट में देखो, हम लोग टेक्नोलॉजी पे वर्क करते करते सरफेस पे वर्क करना स्टार्ट किया, और इसी पे फिर हम लोग डिस्प्ले स्पेस लेवल पे वर्क कर रहे हैं कि हम लोग उसी पे फिर आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी पे हम लोग अब आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, मतलब एलईडी पे नहीं, अब हम लोग आगे और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो भाई 3 तरह के मैंने आप लोग को बताए। सबसे पहला सीआरटी जो कि सबसे पुराना था, ठीक है, जिसमें हम लोग कैथोड रेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैथोड ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो यही है, ठीक है, पहले के टाइम पे। उसके बाद फिर आया एलसीडी, उसके बाद फिर जितने भी टीवीज हुए या जितने भी हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस हुए वो सब के सब फ्लैट्रॉन में आ गए, फ्लैट आ गए, मतलब फ्लैट स्क्रीन आ गई हमारी। जिसमें सबसे पहले नहीं कह सकते, मतलब यानी कि सबसे पहले कहिए या सबसे बाद में कहिए, इन शॉर्ट में इसके बाद फिर आया आपका एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक लेवल पे इसमें लिक्विड क्रिस्टल का सॉल्यूशन पड़ा होता है, मतलब इन दोनों के बीच में 2 तरह की शीट्स होती हैं उनके बीच में। तो खैर वही चीज आपको दिखाई भी देती है, और थोड़ा सा बेहतर इसकी रिजोल्यूशन कैपेसिटी होती है। ठीक, उसके बाद फिर आपका एलईडी आया जिसकी रिजोल्यूशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और इसकी रिजोल्यूशंस बहुत बढ़िया और बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं, मतलब पिक्चर्स इमेजेस काफी अच्छी होती हैं। इसी में मैंने आप लोगों को बताया एमुलेट के बारे में, ठीक है, फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे ओलेड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और एमुलेट की अगर बात करें तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। बस इतना ही सफिशिएंट है, मैं जैसे बार बार ये बात बोल रहा हूं, इससे ज्यादा इसमें सफिशिएंट, इससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है मॉनिटर के पार्ट पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करना शुरू करते हैं। तो भाई अब आप लोग के सामने जो आ रहा है प्रिंटर,
मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्रिंटर आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पुटअप किए जाते हैं। अब मैं एक एक करके बताऊंगा क्वेश्चंस किस लेवल पे होते हैं और कैसे कैसे पुटअप भी होते हैं। पहले तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने ये जो दो टर्म आपके सामने लिखे हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, अगर ये थोड़ा सा याद हो आप लोग को तो ये क्या चीज थी आपको अगर याद हो, भाई मैंने आप लोग को बताया था एक इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जिस तरह की इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैनर। बस भाई उसी का अपोजिट हम लोग कर लेते हैं यहां पे, और जब हम लोग किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रिंटर का। भाई कोई भी चीज आपके कंप्यूटर में है उसको आप फिजिकल फॉर्मेट पे पेज पे लेना चाहते हो, प्रिंटेड फॉर्मेट पे पेज पे लेना चाहते हो, तो इसके लिए जो आप आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करोगे दैट इज कॉल्ड प्रिंटर। और थोड़ा बेहतर रेजोल्यूशन का और थोड़ा बेहतर क्वालिटी जो हो इमेज की वो काफी अच्छी हो, तो उसके लिए जो आप इस्तेमाल करते हो वो आप लोग इस्तेमाल करते हो प्लॉटर का, देन यू कैन यूज प्लॉटर। ठीक है, तो वो खैर एक अलग है मोटिव, वो मैं अभी आगे बढ़ता हूं उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि भैया प्रिंटर का काम क्या है, वो मैंने आपके सामने रखा। बेसिकली जो प्रिंटर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस तरह की आउटपुट डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंटर। इसको मैं थोड़ा सा और साधारण भाषा में बताऊं, पीडीएफ आप सभी लोग यूज करते होंगे, ठीक है। पीडीएफ का जो फॉर्मेट, पीडीएफ का जो पेज है वो आपके लैपटॉप में है, उसको आप प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने हाथों पे चाहते हो, फिजिकल फॉर्मेट पे अपने हाथों पे चाहते हो, तो उसके लिए प्रिंटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स आप लोग खुद देख पा रहे हो कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर में प्रिंटर के दो टाइप आप लोग के सामने लिखे हैं, एक लिखा है इंपैक्ट प्रिंटर और एक लिखा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो फ्रेंड्स इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके, थोड़ा सा और क्लियर करके मैं आप लोग के सामने रखता हूं। देखिएगा भाई, देखिए प्रिंटर की अगर बात की जाए तो प्रिंटर के बेसिक दो क्लासिफिकेशन होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सही करके आप लोगों को समझाऊंगा। पहला आपका होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा आपका होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, मैं इसको सही कर दे रहा हूं। एक आपका हुआ इंपैक्ट प्रिंटर और एक आपका हुआ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, इससे थोड़ा सा और बेटर क्लियर होंगी चीजें। चलो भाई, तो अब इंपैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है समझिएगा। सबसे पहली चीज इसमें आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद अगर हम लोग प्रिंटर के ही क्लासिफिकेशन की या प्रिंटर के ही टाइप की बात करें, इसके बाद इंपैक्ट में क्या आता है, डेजी व्हील। डेजी व्हील के बाद आप लोग का आता है इसमें चेन प्रिंटर और फिर आपका आता है ड्रम प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपके सामने रखा, प्रिंटर की अगर बात करें तो दो तरह के आपके प्रिंटर के टाइप हैं, एक है इंपैक्ट और एक है नॉन इंपैक्ट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं, अभी मैं इलैबोरेट करता हूं, पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर इलैबोरेट करता हूं, आप लोग के सामने और चीजें बताता हूं मैं क्या चीज मैं आप लोग को बताने जा रहा था। तो भाई नॉन इंपैक्ट में जो एग्जाम्पल आएंगे आपका, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेजर प्रिंटर। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज योर लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बाद आप लोग का आता है इंकजेट प्रिंटर, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बाद आप लोग का आता है बच्चे लोग, इंकजेट प्रिंटर हुआ, इंकजेट प्रिंटर के बाद आप लोग का आता है थर्मल प्रिंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटर है। अभी मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, अभी जब मैं बताऊंगा ना तो आपको काफी हद तक चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, डेक्सजेट हो गया, इंकजेट हो गया, ये वो दोनों सेम ही लगभग सेम ही चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स इसमें बात करना शुरू करते हैं। तो भाई कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं उसी में, थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। अब जरा समझिएगा, देखिए फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बताया
प्रिंटर के बेसिक दो टाइप होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट में आपका आता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों, इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आप लोग को, तो मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, जैसा नाम बता रहा है कि जब तक ये प्रेस नहीं करेगा, मतलब जो फिजिकली पेपर को टच नहीं करेगा, तब तक ये वर्क नहीं करता। इम्पैक्ट का मतलब ही यही है, इम्पैक्टाइजेशन। जब तक ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा पेज पे, तब तक ये प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? बट ऑब्वियस सी बात है भाई, इम्पैक्ट का अगर ये काम है कि वो फिजिकली पेपर को टच करने पे ही प्रिंट करेगा, तो नॉन इम्पैक्ट का क्या काम होगा बच्चा लोग? नॉन इम्पैक्ट का काम ये होता है कि इसका जस्ट अपोजिट, इसमें पेज को टच करे बगैर ये वर्कआउट करेगा आपका, मतलब पेज को टच करे बगैर ये प्रिंट करेगा। अब ये कोई जादू तो है नहीं, तो इसका मतलब वहां पर किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी? जैसे स्प्रे की टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे लेजर बीम की टेक्नोलॉजी हो गई। मतलब वो जो डिवाइस होगी वो फिजिकली पेपर से टच नहीं करेगी। लेकिन और टेक्नोलॉजीज हैं जो विदाउट टच करे भी वर्कआउट करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्प्रे की टेक्नोलॉजी, दूर से स्प्रे किया। अब ऐसा नहीं कि वहां खड़े होकर कोई स्प्रे करता है, वो उसकी भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें अलग अलग पार्ट पे हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंकजेट प्रिंटर आपका स्प्रे के ही पार्ट पे, जो मैंने आपको बताया स्प्रे करके वर्कआउट करता है, तो उसमें कार्टेजेस होती हैं, उसके थ्रू वो स्प्रे करके प्रिंट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज योर इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, अबाउट द डिस्क्रिप्शन। इम्पैक्ट मतलब कि जब आप प्रेशर, मतलब जब फिजिकली टच होगा पेपर से, फिजिकली अगर टच होगा तो इम्पैक्ट प्रिंटर, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। फिजिकली टच अगर होगा, टच, और इसमें ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं होता, इसकी जरूरत होती नहीं फिजिकली टच करने की, पेज को फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं होती है। ऑफ पेपर, फिजिकली टच ऑफ पेपर। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई, प्रिंटर में मैंने आपको ये चीज बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात बताई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि इससे बहुत कुछ खुल जाता है। इससे आप लोग ये समझ पाते हो कि कौन सा इंपैक्ट में आएगा, कौन सा नॉन इंपैक्ट में आएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब जरा इसी में आगे और बढ़ते हैं और जरा बात करना स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की ही अगर हम लोग बात करें, तो अब मैं एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा, डॉट मैट्रिक्स भी, डेजी व्हील। लेकिन इससे पहले सबसे बढ़िया इमेज क्वालिटी जो प्रिंटर हमें यहां पर देता है, जो इतने प्रिंटर्स जो लिखे इन सब में सबसे बढ़िया इमेज क्वालिटी जो हमें देता है बच्चा लोग, वो प्रिंटर हमारा कौन सा होता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। वो प्रिंटर हमारा होता है बच्चा लोग लेजर प्रिंटर। हर लिहाज से दी बेस्ट प्रिंटर है, चाहे आप स्पीड के लिहाज से उठा लो, ठीक है, चाहे पेज की प्रिंट ऑफ क्वालिटी के हिसाब से उठा लो, ठीक है, प्रिंट ऑफ क्वालिटी के हिसाब से भी उठा लोगे, तो हर लिहाज से जो आपका, मतलब एक बेस्ट जो प्रिंटर की अगर बात की जाए, तो जो बेस्ट प्रिंटर आपका होता है वो आपका होता है क्या? लेजर प्रिंटर। दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर। वो आपका लेजर प्रिंटर होता है। प्रिंट ऑफ क्वालिटी की बात कर लें आप लोग, या स्पीड की बात कर लें, किसी की भी बात करेंगे, तो लेजर प्रिंटर आपका दी बेस्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, दैट इज योर दी बेस्ट प्रिंटर। चलो भाई, अच्छा एक चीज और, अब कई बार ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसके लिए हम लोग, मतलब इमेज प्रिंट करने के लिए हम उस प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी क्वालिटी ऑफ इमेज बहुत खराब होती है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ इमेज बहुत खराब होती है। तो भैया यहां पर जो नाम आता है आप लोग का, वो नाम आता है डेजी व्हील। दैट इज कॉल्ड डेजी व्हील। ये एक बहुत छोटी सी चीज मैंने आप लोग को बताई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इसी में एक पॉइंट मैं आप लोग के सामने और डिस्कस करना चाहता हूं। प्रिंटर की अगर बात की जाए, तो प्रिंटर को हम लोग बेसिक 3 पार्ट में और डिवाइड करते हैं। अब आप लोग सोचोगे ये कौन सा पार्ट है? बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ठीक है, सबसे पहला आपका होता है पेज प्रिंटर, दूसरा आपका होता है लाइन प्रिंटर, और तीसरा आपका होता है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, पेज प्रिंटर की अगर बात की जाए, इसमें जो आपका एक तरह से बोल सकते हैं यूनिट जो यूज होती है,
वो होती है पीपीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं पेज पर मिनट। पेज पर मिनट इज द आंसर। ठीक है, सॉरी, एलपीएम जो होता है यहां पर लाइन प्रिंटर जो होता है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज एलपीएम, लाइन पर मिनट, लाइंस पर मिनट। अब यहां पर थोड़ा सा स्पेस की कमी होने की वजह से मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं। कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं आप लोग का, दैट इज कॉल्ड सीपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। ठीक है, तो कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेरीज बनती हैं और इससे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो भाई ये आपका आ गया सीपीएस, पीपीएम, एलपीएम एंड सीपीएस। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए एक एक करके अब हम लोग पॉइंट वाइज आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपके सामने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बहुत ज्यादा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है इस पे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आप लोग खुद भी पढ़ पा रहे हो कि भैया ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका मतलब फिजिकली पेज को टच किया जाता है तभी ये वर्कआउट करता है, अदरवाइज ये वर्क ही नहीं करेगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिजिकली पेज पे जब ये टच करता है किसी भी तरह से तब ये वर्कआउट करता है। बस इसमें एक जो मोटे तौर पे जो बताने वाली चीज है वो ये है कि जो पेज होता है उसमें एक तरह की एक नॉब होती है। ठीक है, उस नॉब पे बार बार पेज पे इस पे स्ट्रक करता है तब फिर वो पेज आपका प्रिंट करता है। जैसे ए अगर इस पे प्रिंट होना होगा तो ये डॉट्स के हिसाब से प्रिंट होगा, तब ये डॉट मैट्रिक्स कहलाता है ऐसे। अब ये तो खैर मैं उतना खूबसूरत नहीं बना पाऊंगा जितना बढ़िया आप लोग के सामने आता है वो। जैसे ए अगर लिखा है तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, तो ये आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जैसे आप लोग को देख ही पा रहे हो उसमें लिखा ही है, लास्ट लाइन अगर आप पढ़ो तो लिखा है मच लाइक द प्रिंट मैकेनिज्म ऑन अ टाइपराइटर। टाइपराइटर की तरह जो प्रिंट मैकेनिज्म होता है जिसमें बार बार खट खट करके वो पेज, मतलब यानी कि जो कैरेक्टर होता है उस पर टक टक वो मारता चला जाता है और उसके थ्रू वो प्रिंट आपका होता चला जाता है, तो वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह है। मतलब टाइपराइटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही कुछ हद तक प्रिंट करता है, पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कुछ वैसे ही आपका प्रिंट करता है, वही कैरेक्टर वाइज वो उठाता चला जाता है। तो बट ऑब्वियस ही बात है यहां पर मैंने जो टर्म आपको 3 बताए थे उनमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका सीपीएस में आता है, यानी कि कैरेक्टर पर सेकेंड में आपका आता है, कैरेक्टर पर सेकेंड में आपका आता है, दैट इज योर सीपीएस। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट, यानी कि कैरेक्टर पर सेकेंड ये आपका स्ट्रक करके कोई भी चीज प्रिंट करता है, कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर करके आपका ये प्रिंट करता है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेजी व्हील प्रिंटर। देखो फ्रेंड्स एक बात समझना, देखो मुझे सब कुछ नहीं डिस्क्राइब करना है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो आपको किसी ना किसी स्लाइड में बीच बीच में मिलता रहता है, उससे जुड़ जाइए। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं रिजॉल्व जरूर करूंगा, अगर उस वक्त तुरंत नहीं भी कर पाया तो थोड़े टाइम के बाद मैं रिजॉल्व कर दूंगा, मैं रिजॉल्व जरूर करूंगा उसको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स। अच्छा भाई, डेजी व्हील प्रिंटर अगर आप देखें तो इसमें क्या है, एक तरह का व्हील होता है और इसमें वर्क करने का तरीका क्या होता है, एक पेज होता है आपका। ठीक है, अब ये बार बार स्ट्रिक करता है, मतलब घूमता है ये चीज, जैसे आप देख रहे हैं ना भाई, एक सर्कल की तरह ये घूमता है आपका, और जैसे घूमता है उसी हिसाब से फिर वो प्रिंट करता चला जाता है। आप जो भी प्रिंट करने के लिए आप लिखोगे ABCD जो भी लिखोगे तो उसके थ्रू वो प्रिंट करता है। तो डेजी व्हील का प्रिंटिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, जैसे इसमें एक तरह का नॉब होता है ऐसे करके, अब मैं इसको कितना खूबसूरती के साथ नहीं बना पाऊंगा, एक तरह का नॉब होता है ऐसे करके, तो जितनी बार ये स्ट्रक करता है तो कैरेक्टर वाइज उसमें प्रिंट होता चला जाता है। इसमें भी ऐसे ही वर्क करता है, कैरेक्टर वाइज ही इसमें भी प्रिंट आपका होता है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो डेजी व्हील प्रिंटर में व्हील जो एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपका सीपीएस पे ही वर्क करता है, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर भी आपका कैरेक्टर प्रिंटर ही कहलाता है, या कह सकते हैं कैरेक्टर पर सेकेंड पे आपका वर्कआउट करता है, यानी कि सीपीएस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सीपीएस, दैट इज कॉल्ड सीपीएस। चलो फ्रेंड्स
अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो आप लोग का डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टेली टाइपराइटर प्रिंटर। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है भैया। मैं क्यों इसके बारे में ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये टाइपराइटर जैसा आप सामने देख पा रहे हो, ये टाइपराइटर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये डिवाइस होती है आपकी, बेसिकली दोनों को मिला के ये बनती है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि बिल्कुल कुछ कुछ ये टाइपराइटर की तरह ही देखने में लग रहा है, तो उसी तरह से ये आपका प्रिंट करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है आपकी ये, ठीक है, दैट्स वाई। तो टेली ये हो गया आपका डेजी व्हील, फिर आपका आया टेली टाइपराइटर, और अब आता है आपका लेजर प्रिंटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेजर प्रिंटर में है बच्चा लोग, वो एक बात समझिएगा, दो चीजें इसमें बार बार पूछी जाती हैं। सबसे तेज स्पीड इसकी होती है प्रिंटर की, लेजर प्रिंटर की, जिसकी अगर हम लोग देखें तो जो वर्कआउट होता है वो वर्क होता है पेज, यानी कि इसमें अगर बोला जाए तो ये पेज प्रिंटर पे वर्क करता है, पेज प्रिंटर पे। और इसी वजह से इसका जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, पीपीएम, पेज पर मिनट। ये मैंने आप लोग को बताया था फुल फॉर्म क्या है इसका, वो देख सकते हैं आप लोग इससे पहले वाले सेशन में, सॉरी इससे पहले वाले स्लाइड्स में मैंने लिखा है उसको। तो भाई लेजर प्रिंटर की अगर बात की जाए तो पेज पर मिनट पे वर्क करता है। सबसे बढ़िया स्पीड, सबसे बढ़िया क्वालिटी इसी प्रिंटर की होती है। यानी इन शॉर्ट में अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे बढ़िया प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर ही होता है आज के टाइम पे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और, इसमें जैसे मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, उसी तरह से लेजर प्रिंटर एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल मशीन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल मशीन बेसिकली वर्क दोनों तरीके से करती है, जिसमें वर्कआउट करने का जो तरीका होता है वो कई पार्ट पे, अलग अलग पार्ट्स पे जुड़ा होता है, ठीक है। लेजर बीम के थ्रू ये वर्कआउट आपकी करती है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल मशीन, ठीक है। और ड्रम्स इसमें होते हैं अलग अलग तरीके से, हम लोग फिर उसको हम लोग एक अलग लेवल पे जाके इस्तेमाल करते जाते हैं। जैसे अगर आप लोग देखें तो इसमें देखिए वर्किंग का ऑर्डर अगर आप देखें तो देखो पेपर ट्रे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके थ्रू कैसे वर्क होता है, जब आपने एक तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दिया प्रिंटर को, तो प्रिंटर ने क्या किया, यहाँ से पेपर लिया और फिर प्रिंट करना स्टार्ट करता है। अब टोन हो पर अब ये पर्टिकुलरली यहाँ पर देखेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में वो टच करेगा, और टच करके इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग देखें तो क्या कहते हैं, लेजर बीम की टेक्नोलॉजी इस जगह पे इस्तेमाल होगी। और फिर उसके बाद फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा और बढ़ते हुए फिर वो पेपर को एग्जिट कर देगा, मतलब वो प्रिंट ऑलरेडी करके पेपर को एग्जिट कर देगा। तो यहाँ पर जो ये जैसे आप देख पा रहे हैं ना, लेजर यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, ये टोनर हॉपर, देखो इतना सब जानने की जरूरत नहीं होती है, बना जरूर है यहाँ पे, लेकिन इतना सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस में नहीं पुट अप होता आप लोगों से। आप लोग बस इतना जानिए, सबसे बढ़िया सबसे बेहतर प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर होता है, और ये आपका पीपीएम यानी पेज प्रिंटर भी कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल मशीन, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल मशीन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। सबसे पहले तो जो मैं स्प्रे की बात कर रहा था, अगर आप लोग गौर करें तो देखिए भैया ये कार्टेज टाइप का इसमें इस्तेमाल होता है। मैं आप लोग को सही बताऊं तो हम लोग अपने घरों में इंकजेट प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं। वो इंकजेट भी हो सकता है, डेक्सजेट भी हो सकता है, ठीक है। और इंकजेट प्रिंटर का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा इंकजेट प्रिंटर ही इस्तेमाल होता है हमारे घरों में, ठीक है। और ये जो इंकजेट प्रिंटर आपका होता है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रिंटर क्यों है मालूम है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करने की अगर बात की जाए तो बड़ी आसानी से यूज कर पाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इनके जो ये कार्टेजेस होते हैं ना, ये आसानी से अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी चीजें आसानी से अवेलेबल नहीं है, बाकी भी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस ज्यादा होता है। इसको हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। मतलब होता क्या है, एक कार्टेज टाइप का होता है, उसके अंदर वो इंक रिफिल करनी होती है, मतलब इंक को हमें बार बार रिफ्यूल करना पड़ता है। इसका अगर फ्यूल खत्म हो जाए, फ्यूल मतलब कहने का है इसमें इंक पड़ी होती है, तो इंक बार बार डालनी पड़ती है। इसमें इंक की बोतल ले आइए और उसके थ्रू आप बार बार इंक डाल सकते हो। इंजेक्शन के थ्रू इसमें एक जगह होती है, और उस पर मतलब आप इन शॉर्ट में इंजेक्ट करके इसमें इंक डाल सकते हो, बड़ी आसानी से पड़ता है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब टेक्नोलॉजी कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊं भाई। पेज जैसे ही आपका इस पर्टिकुलर एरिया में जाता है तो ये क्या करता है, ये हीट होता है। ये मशीन जैसे ही हीट होती है तो इसके अंदर जो इंक पड़ी होती है वो पिघल जाती है। पिघल क्या जाती है मतलब इन शॉर्ट में वो लिक्विड तो होती है, तो वो इस फॉर्मेशन में आ जाती है कि वो स्प्रे करके फिर वो प्रिंट करता चला जाता है, पेजेस को प्रिंट करता चला जाता है उस जगह पे। देखो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, मुझे पूरी टेक्नोलॉजी नहीं समझानी है क्या है, बस इतने मुद्दे की चीज है। अब जैसे देखो इसमें क्वेश्चन कैसे क्या बना, इसमें क्वेश्चन एक ये बड़ा बन गया कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंटर घरों में कौन सा है।
तो भैया वो हमारा क्या हो गया, दैट इज योर इंकजेट प्रिंटर्स। ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आप लोग के, ठीक है। दैट इज योर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये आपका इंकजेट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अभी तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इंपैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, फिर हमने लेजर प्रिंटर के बारे में डिस्कशन किया, अब हम लोग इंकजेट प्रिंटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है, थर्मल प्रिंटर। आप में से बहुत से लोगों ने भाई एटीएम मशीन इस्तेमाल किया होगा, ठीक है भाई। मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी लोग ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन्होंने कभी एटीएम मशीन ना इस्तेमाल किया हो। एटीएम मशीन सभी ने इस्तेमाल की होगी। तो ये जो एटीएम मशीन आप लोग इस्तेमाल करते हो, आपको कभी मालूम है कि एटीएम मशीन में जो प्रिंट करके आपको पेज मिलता है, उसमें किस तरह का प्रिंटर इस्तेमाल होता है? ना वो लेजर होता है, ना वो इंकजेट होता है, ना ही वो डॉट मैट्रिक्स होता है। वहां पर जो प्रिंटर आपका इस्तेमाल होता है, दैट इज थर्मल प्रिंटर, ठीक है। और एक चीज और गौर करना, इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है क्योंकि इसके अंदर थर्मल प्रिंट होता है, थर्मल प्रिंटिंग होती है इसके अंदर। थर्मल प्रिंटिंग का मैं मतलब थोड़ा सा समझा दे रहा हूं आप लोग को, बहुत ज्यादा इसमें भी डिस्कशन नहीं करना है। थर्मल प्रिंट हेड्स होते हैं जिसके थ्रू थर्मल प्रिंटिंग होती है। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली जैसे आप लोगों ने कभी गौर किया हो, एटीएम के कागज होंगे आप लोगों के पास, जब भी आप लोग निकालते होगे कोई भी पैसा ऐसा, तो आप लोग अगर रिसिप्ट लेते होगे तो एटीएम का कागज होगा, आपको मिलता होगा। लेकिन उस कागज को कभी कुछ दिनों तक रखे रहना अपने पास, उसके अंदर जो इंक होती है ना, वो पूरी तरह से एकदम साफ हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, उसमें बहुत ज्यादा, अगर अलग अलग एनवायरनमेंट में वो कागज रखा जाएगा तो वो इंक आपकी उड़ती चली जाती है। मतलब इन शॉर्ट में वो अपने आप डिसॉल्विंग, मतलब इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि वो हट जाती है, मिट जाती है पूरी तरह से। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी थर्मल प्रिंटर के अंदर ही इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एटीएम मशीन में जो आप लोग को, एटीएम मशीन एग्जांपल नहीं है, ये मतलब लेना एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में जो प्रिंट आप लोग को मिलता है, प्रिंट आउट करके जो मिलता है, तो जो प्रिंटर वहां पर इस्तेमाल होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल प्रिंटर। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। बस कंडक्टर के हाथ में कभी भाई टिकट काटते देखा होगा, तो वो जो होता है वो भी आपका थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल है। इसके अलावा स्वैप मशीन देखते होगे। स्वैप मशीन में जब आप लोग स्वैप मशीन में क्या करते हो, स्वैप मशीन में आपने स्वैप किया, जैसे ही स्वैप करते हो उसके अंदर एक तरह का पेज निकल के आता है। पेज तो बहुत बड़ा नहीं होता, मतलब एक तरह से रिसिप्ट निकल के आती है, तो वो रिसिप्ट भी आपकी थर्मल प्रिंटर के ही एग्जाम्पल में आती है। तो इन शॉर्ट में जब भी आपसे बात की जाए तो आप इस बात को समझो कि किस तरह की कोई, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो अब आप कोई भी उठा लो इस तरह के एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल, यानी कि स्वैपिंग मशीन सारी आ गई। इसके अलावा आप लोग बिग बाजार जाते हो, वहां पे बिल निकलता है, देखते हो कि एक तरह की मशीन होती है, उससे बिल, वो भी थर्मल प्रिंटर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग असल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा थर्मल प्रिंटर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कहलाता है क्या, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। और एक बात और मुझे क्या कहते हैं, एक बात और हम लोग कह सकते हैं इसमें कि थर्मल प्रिंटर, हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि थर्मल प्रिंटर का हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल आज के टाइम पे देखें तो एटीएम मशीन्स में ही, मतलब प्रिंटिंग के रूप में एटीएम मशीन्स में ही कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थर्मल प्रिंटर की अगर हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, उसके बगैर हम थर्मल प्रिंटर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फैक्स मशीन। फैक्स मशीन की अगर बात की जाए तो फैक्स मशीन बेसिकली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है थर्मल प्रिंटर का, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, 3 डायमेंशनल प्रिंटर, 3D प्रिंटर। अगर आप लोग देखें ना तो ये जितनी भी चीजें आप बनी हुई देख रहे हो, सारी चीजें आपकी इसी मशीन के थ्रू बनाई गई हैं। दैट इज योर 3 डायमेंशनल प्रिंटर। एक बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इस पे अभी वर्क अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पे भी वर्क चल रहा है, ठीक है। और बेहतर करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। इसमें होता क्या है, मतलब एग्जैक्टली आपके पास अगर 3D इमेज है, ठीक है, तो उस 3D इमेज का कुछ इस तरह का प्रारूप तैयार कर दिया जाता है फिजिकली, मतलब वैक्स। अब आप कहोगे कि सर उसमें मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है, उन्हीं सब चीजों पे वर्कआउट चल रहा है। वैसे वैक्स का इस्तेमाल होता है, उसके थ्रू नॉर्मली शेप के थ्रू उसको डिजाइन करके आपके सामने बना दिया जाता है। ये सब चीजें इसी के थ्रू बनाई गई हैं आपकी, ठीक है। तो इन शॉर्ट में देखिए बनाया गया है, लाइव दिखाया जा रहा है आपको। ये आपकी है वो 3D प्रिंटिंग मशीन, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल प्रिंटर भी कहते हैं। इन शॉर्ट में ये आज के टाइम का, मतलब ये कह सकते हैं हमारा फ्यूचर है प्रिंटिंग का,
आगे आने वाले टाइम का फ्यूचर है। फ्रेंड्स देखिए एक बात समझिएगा, अगर हम लोग ये पार्ट यहां पर बोल रहे हैं फ्यूचर है तो अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनेशन में जरूरी है इससे क्वेश्चन आए, ये केवल एक नॉलेज के तौर पे हम लोग आपको दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई अब। ओके फ्रेंड्स, अब प्रिंटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आती है प्लॉटर। फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं, इसको क्लियर करने के लिए मुझे वापस जरा उसी जगह पे जाना पड़ेगा भाई जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रिंटर के बारे में। देखो फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे बढ़िया प्रिंटर इमेज क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी इमेज के हिसाब से सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा होता है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज लेजर प्रिंटर, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लो आपके ऑप्शन में लेजर के साथ साथ प्लॉटर भी डाल दिया जाए और पूछा जाए सबसे बढ़िया इमेज क्वालिटी किसकी होती है, तो फ्रेंड्स इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सबसे बढ़िया इमेज क्वालिटी के लिए उस जगह पे जो आंसर आपका होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर इज द करेक्ट आंसर। उस जगह पे आपका प्लॉटर करेक्ट आंसर होगा। जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये तरह का बैनर है, ये जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं इन सबको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका कंप्लीट हो गया, हम लोग प्लॉटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हो आपके सामने दो तरह के प्लॉटर्स दिख रहे हैं आप लोग को। बेसिक जो टाइप है वो यही दो है, बेसिक जो टाइप है। बाकी एग्जाम्पल आप लोगों ने और सुने होंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर सुना होगा आपने, क्या कहते हैं पेन प्लॉटर सुना होगा, ठीक है। तो ये जितने भी नाम आपने सुने ना वो इन्हीं दोनों में से किसी एक पार्ट में आपके आते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है वर्किंग के ऑर्डर पे कि वो किस पार्ट पे वर्कआउट करता है, लेकिन होते बेसिक अगर देखा जाए तो यही दो तरह के आपके प्लॉटर्स होते हैं, जिसमें जो वर्किंग होती है वो वर्किंग आपकी वेक्टर ग्राफिक्स पे होती है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे ये क्या चीज है, बेटा ग्राफिक्स में अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें एक टर्म आता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर, अब इसको मैं साधारण भाषा में केवल इतना समझा दूं, वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब केवल इतना है कि जब आपका इमेज इतना क्लियर हो कि आप उसको जूम करके भी बेहतर से देख सको। जैसे इसकी अगर बात करें तो वेक्टर ग्राफिक्स पे ही आपका डिजाइन किया गया है या वेक्टर ग्राफिक्स पे ही इसकी इमेज बनाई गई है, मतलब इन शॉर्ट में बनाई गई है या ली गई, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने क्या इस्तेमाल किया उस जगह पे। लेकिन जब आपको उसको प्रिंट आउट करके निकालोगे तो वो उतनी ही क्लियर आए, उसके पिक्सल्स फटे ना। तो इन शॉर्ट में वेक्टर ग्राफिक्स काफी बेहतर आपका ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं रिजोल्यूशन मेथड। तो फ्रेंड्स जैसा हम लोग प्लॉटर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया वेक्टर ग्राफिक्स पे वर्क करता है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को दिया। अच्छा अब देखिए, अगर आप लोग गौर करें तो देखिए बेसिकली ये जो प्लॉटर है हमारे वो बेसिक दो टाइप के होते हैं। एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, देखिए जैसे दिख रहा है आपको, उसकी वर्किंग का ऑर्डर कुछ इस तरह का होता है, इसकी इमेज से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, दैट इज अ फ्लैट बेड प्लॉटर। और नॉर्मली जो हम लोग प्लॉटर इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो आपका होता है ड्रम प्लॉटर, ठीक है। तो ये ड्रम प्लॉटर आपका इस्तेमाल होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं प्लॉटर के बारे में कि ये जो प्लॉटर होता है ये बेसिकली आपका इस्तेमाल किया जाता है ऐसी प्रिंटिंग्स के लिए जो कैड और कैम फील्ड्स में मतलब डिजाइनिंग की जाती है, उनकी प्रिंटिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैड और कैम, अगर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने ट्रैक बॉल में भी इसके बारे में आप लोग को बताया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि भैया कैड क्या होता है और कैम क्या होता है। आप लोग का कैड और कैम दोनों के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूं, कैड और कैम, कैड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और दूसरा आपका होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड डिजाइन और दूसरा आपका होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मैं आपसे अभी डिस्कशन कर रहा हूं ना, इसका इस्तेमाल मतलब इसमें इस्तेमाल किया जाता है आपके इस प्लॉटर का कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि भैया बड़ी बड़ी डिजाइनिंग में, तो भाई जैसे अगर मान लिया किसी आर्किटेक्ट ने कोई बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग बनाने से पहले वो उसका खाका तैयार करता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है, तो ब्लूप्रिंट कुछ इसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो वो डिजाइनिंग जो होती है वो इस फील्ड में होती है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता था। तो भाई इसमें हम लोग डिजाइनिंग कर ली हम लोगों ने,
ठीक है, मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड। तो ऑटो कैड में हमने डिजाइनिंग कर ली, ये उसका मतलब इन शॉर्ट में कह सकते हैं इसके अंदर आपका आता है, जैसे नाम ही बता रहा है कैड और कैम, ठीक है। बेसिकली सिविल की डिजाइनिंग हो गई, कंप्यूटर की डिजाइनिंग हो गई, मैकेनिकल डिजाइनिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन हो गई, इलेक्ट्रिक डिजाइनिंग हो गई। तो मतलब जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो सब हम लोग नॉर्मली इसी पार्ट पे कर लेते हैं। तो ये इसके लिए जो प्रिंट हम लोग निकालते हैं भाई, सिविल के लिए तो हम लोग प्रिंट जो निकालेंगे वो हम लोग प्लॉटर के थ्रू ही निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था प्लॉटर पे वो इतना ही है, इतना ही सफिशिएंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्लॉटर क्या होता है, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स की डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पहली चीज। दूसरा, कैड और कैम फील्ड्स में जो भी डिजाइन किए जाते हैं उससे रिलेटेड अगर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर बेसिकली दो टाइप में पाया जाता है, एक फ्लैट बेड होता है और एक ड्रम प्लॉटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रोजेक्टर। जैसा कि आप लोग देख पा, पहली बात तो ये समझो प्रोजेक्टर की हमें जरूरत है क्यों। भाई देखो, जो हमारा मॉनिटर था, मॉनिटर को देखने की एक लिमिट है, मतलब उसको हम लोग अगर प्रोजेक्ट भी करें या उसको हम लोग डिस्प्ले भी करें तो डिस्प्ले की भी उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के ऊपर हम लोग मॉनिटर पे वर्क नहीं कर सकते। उसके लिए हमें थर्ड पार्टी कोई और हार्डवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहां पर जो हम लोग कोई और हार्डवेयर की बात करें तो यहां पर जो आउटपुट डिवाइस हमारे बड़े लेवल के प्रोजेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा होता है प्रोजेक्टर, ठीक है। दैट इज योर प्रोजेक्टर। और ये भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितना मैंने लिख दिया ना इतना भी पूछा बहुत कम ही जाता है। ये कुछ बेसिक टाइप दे रखे हैं प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजीज के, यानी कि प्रोजेक्टर्स के भी पार्ट हम लोग कह सकते हैं। तो बेसिकली भाई आपके सामने एक लिखा हुआ है डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ठीक है। एलसी, इसमें क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो बेसिकली फुल फॉर्म पे ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। बेसिक 4 टाइप है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और नहीं हो सकते। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दैट्स वाई, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते जो चीज आज है वो आगे नहीं होगी, ठीक। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई प्रोजेक्टर में बेसिकली प्रोजेक्शन के 4 बेसिक टाइप है। सबसे पहला डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। दूसरा आपका एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा आपका एलसीओएस होता है, ये ओ स्मॉल लेटर में है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन, ठीक है। और चौथा आपका होता है लेजर प्रोजेक्टर, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है एक तरह से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्शंस में। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये आप जैसे देख ही पा रहे हो कि यहां पे डिवाइस रखी हुई है, इस तरह पे हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है, उसमें एक केवी लेवल का झंझट, मतलब इन शॉर्ट में कई अलग अलग चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। देखो इसमें मैं इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इतना पार्ट सफिशिएंट है आप लोग के लिए, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत है भी नहीं। दैट इज योर प्रोजेक्टर, ये आपका प्रोजेक्टर कहलाता है। बेसिक 4 टाइप होते हैं इसमें, डीएलपी, एलसीडी, डीएलपी, एलसीडी, एलसीओएस और लेजर प्रोजेक्टर, जैसा आपके सामने ये इमेजेस के साथ दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह की आउटपुट डिवाइस है। बहुत बड़े प्रोजेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर के बाद इसी का रोल आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग एंड के पार्ट पे आ गए हैं। और जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि भैया इनपुट करने के लिए, वॉइस के इनपुट के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या हमारा होता है, वॉइस के इनपुट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज माइक या माइक्रोफोन। उसी तरह से वॉइस के आउटपुट के लिए हम लोग जो एक तरह का आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पीकर, वो हमारा कहलाता है क्या, स्पीकर। मल्टीमीडिया स्पीकर्स भी होते हैं, आपके यूएसबी स्पीकर्स भी होते हैं, आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स भी होते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर्स कैसे होते हैं वो तो आप लोग समझ ही रहे हो, वायरलेस हो जाएगा भाई ब्लूटूथ स्पीकर, यानी आपने अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप आपने कनेक्ट कर दिया अपने स्पीकर से और वो आपका वर्कआउट करता रहेगा वायरलेसली, ठीक है। और भी कई तरीके हम लोग वायरलेसली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो खैर बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं स्पीकर्स पे। तो इन शॉर्ट में भाई वॉइस के इनपुट के लिए माइक का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से वॉइस के आउटपुट के लिए हम लोग जिस तरह के आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पीकर, वो हमारा स्पीकर होता है। इसी में 2 टर्म्स और आपके आते हैं, एक आपका आता है हेडफोन और फ्रेंड्स एक आपका आता है ईयरफोन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेडफोन एंड अनदर वन इज कॉल्ड ईयरफोन, ठीक है। तो एक आपका हो गया हेडफोन और एक आपका हो गया ईयरफोन, ठीक। तो ये भी एक तरह की आपकी आउटपुट डिवाइस में ही काउंटेबल होती है, अलग अलग नहीं है, टेक्नोलॉजी तो वही है भैया। इनपुट किसके थ्रू, माइक के थ्रू। अब माइक किसी भी तरह से होता है, हेडफोन में भी आप लोग देखते हो कई बार माइक लगा होता है, इनबिल्ट होता है, लेकिन वो माइक होता है,
ठीक है। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि अगर ईयरफोन हमने बोल दिया तो ईयरफोन में भी माइक आपका इनबिल्ट होता है कईयों में, तो वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हो जाएगी। लेकिन अगर केवल ईयरफोन है, मतलब केवल आप सुन पा रहे हो चीज, आप कुछ बोल नहीं सकते उसमें आप बोल नहीं पा रहे हो और माइक नहीं लगा है, तो वो आपका केवल और केवल आउटपुट डिवाइस होगा। लेकिन अगर दोनों लगा है तो इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा, ठीक है। मुद्दे की बात, वॉइस के इनपुट के लिए माइक, वॉइस के आउटपुट के लिए स्पीकर, हेडफोन या फिर ईयरफोन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्पीकर, और इसके साथ ही आप लोगों का कंप्लीट होता है आउटपुट डिवाइसेस का पूरी लिस्ट, जिसमें हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लगभग सब कवर कर लिया जितना आप लोगों से पूछा जाता है, केवल उतने के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम लोग का हार्डवेयर 3.0 में कवर होता है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, पूरी तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आप लोग का कवर होता है। और अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, स्टोरेज के बारे में। आप लोग के जहन में एक चीज आ रही होगी, आप लोग सोच रहे होगे कि सर प्रोसेसर और मदरबोर्ड तो भी बताया नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं कुछ टर्म्स केवल हार्डवेयर के ही रखूंगा और सॉफ्टवेयर के उसमें टर्म्स रखूंगा, और उसमें डिस्कशन मैं करूंगा सीपीयू के बारे में भी और मदरबोर्ड के बारे में भी। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मतलब आगे आने वाले वीडियोस में आपको वो दिखाई देगा, जिसमें मैं कुछ टर्म्स केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ही रखने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज योर स्टोरेज। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि हार्डवेयर 3.0 कंप्लीट होता है और अब हम लोग मेमोरी 1.0 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हो कि भाई हम लोग एंड अप जब भी करते हैं किसी भी सेशन का, तो वो करते हैं हम लोग एमसीक्यू के साथ। तो भाई स्टोरेज के लिए तो जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी स्टिक है, जिप डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, इन सब के बारे में तो खैर हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। मेमोरी हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें दो तरह के नेचर्स होते हैं। एक आपका होता है परमानेंट, एक आपका होता है टेम्पररी, जिसको हम लोग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो अब हम लोग का होगा मेमोरी 1.0 में। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, किसकी तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। और एमसीक्यू पे अब हम लोग एक एक करके क्वेरी करना या डिस्कशन करना शुरू करते हैं। एमसीक्यू, अब एमसीक्यू में मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है आपके सामने, टेली टाइपराइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लें तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा, क्योंकि टेली टाइपराइटर की बात की जाए तो भैया प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जब प्रिंट करने की हम बात करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, हार्ड कॉपी में हमें चीज मिल रही है, यानी आउटपुट मिल रहा है हमें, तो हमारी कौन सी डिवाइस हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस इज अ करेक्ट आंसर। और इसी सेशन में मैंने आपको टेली टाइपराइटर के बारे में बताया भी है कि ये एक तरह का इंपैक्ट प्रिंटर ही आपका होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंपैक्ट प्रिंटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी की बात करें, यहां पर एक टर्म आ गया हार्ड कॉपी और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की। तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की जब भी हम लोग बात करेंगे, यहां पे परफेक्ट आंसर लेजर प्रिंटर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन दे रखा है प्लॉटर, तो मैंने आपको बताया था कि प्लॉटर और लेजर प्रिंटर अगर दोनों दे रखा होगा तो वहां पर जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्लॉटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपको समझना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चंस हमारे सामने इस तरह से रखे जाते हैं कंप्यूटर में, जिससे हम कंफ्यूज हो जाएं और हमें क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी हम गलत कर दें, और ऐसा कई बार होता भी है, वो कामयाब भी हो जाते हैं इस चीज में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, साथ साथ में ऑप्शंस पे क्वेश्चन से ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अभी आगे आने वाले सेशंस में, आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग को ये दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे ऑप्शन से खेला जाता है। ऑप्शन से खेलने के चक्कर में ही कई बार क्वेश्चन का आंसर आते हुए हम गलत कर देते हैं। जैसे ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी मेमोरी में और बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। अब आपका आता है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को डैश में मापा जाता है, यानी कि प्रिंट करने की जो क्वालिटी होती है वो किसमें नापी जाती है। वो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, ये इसके बारे में मैंने नहीं डिस्क्राइब किया था, ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। वो आपका होता है डीपीआई, ठीक है।
अब यहां पे कई तरह की चीजें दिमाग में उठ रही होंगी, डीपीआई है तो वैसे तो आंसर आपको समझ में आ गया कि भैया आंसर क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंच, ठीक है। तो डीपीआई ही बेसिकली आपकी इसमें आउटपुट क्वालिटी को मेजर करने की एक यूनिट, एक इकाई होती है, ठीक है, डॉट्स पर इंच। चलिए हमारा उसमें कवर नहीं हुआ, हमने जो पढ़ाया, जो वीडियो बनाया उसमें कवर नहीं हुआ, यहां पर कवर हो गया। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग इन सब चीजों को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिससे रिलेटेड हम लोग कई बार बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे डॉट्स पर इंच मैंने आपको बताया कि भाई प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को हम डीपीआई में मापते हैं, ठीक है, नॉर्मली डीपीआई में मापते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है इन मोस्ट आईबीएम पीसीज द सीपीयू, द डिवाइस ड्राइव्स, memory expansion slots and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? अधिकांश IBM PC में CPU डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी विस्तार स्लॉट और सक्रिय घटकों को एक ही बोर्ड में लगाया जाता है। इस बोर्ड का नाम क्या होता है? भाई ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्यों बच्चों वाला क्वेश्चन है? इसके बारे में हर कोई जानता है भैया। वहां पर केवल एकमात्र ऐसा ही एक बोर्ड होता है जिसको हम लोग पीसीबी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और उसी पे सब कुछ वर्कआउट होता है, उसी के थ्रू सबके सब या तो कनेक्टेड होते हैं उससे या उसी पर होते हैं, उसी के ऊपर एम्बेडेड होते हैं, उसी के ऊपर लगे होते हैं। तो वो भाई बोर्ड हमारा कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार ये पुटअप भी किया गया है, इसे भी समझने की जरूरत है। कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज मदरबोर्ड। वो आपका कहलाता है क्या? मदरबोर्ड। दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। मतलब ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं? पीसी जिसे हम लोग बोलते हैं, पीसी, द टर्म इज पर्सनल कंप्यूटर। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इन सब में आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। हम लोग नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं वो पीसीज जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, और इसकी वजह ये होती है क्योंकि इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग के जहन में आ रहा होगा क्या बाकियों में नहीं करते हैं? बिल्कुल बाकियों में भी करते हैं, लेकिन इसका नाम कुछ इस तरह से रखा गया है, माइक्रो प्रोसेसर के ही टर्म में इसका नाम रखा गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। और पीसी जो भी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ हम लोग का हार्डवेयर 3.0 और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पूरी तरह से होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा आप लोग का, वो सेशन होगा मेमोरी का, और मेमोरी 1.0 हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया, जो चीज छूटी हुई है जैसे सीपीयू एंड व्हाट, सीपीयू के साथ और क्या छूटा हुआ है? मदरबोर्ड। उसके बारे में मैंने आपको बताया, हम लोग एक अलग वीडियो सेशन करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को कुछ और हार्डवेयर के टर्म्स भी बताऊंगा, जैसे एसएमपीएस हो गया, जैसे सीमॉस हो गया, ठीक है, जैसे एचडीएमआई हो गया। अब ये सब चीजें क्या हैं? ये भी कई बार क्वेरीज इनसे रिलेटेड क्वेरीज की जाती, तो इन सब चीजों, छोटी छोटी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन और करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरी 1.0 शुरू करेंगे मतलब। चलिए फ्रेंड्स, जो समझाया है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो भी समझाया है वो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।